देखिए, ये जो वर्तमान में केंद्र की सरकार ने एडवोकेट्स अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाई है, ये दूसरा रॉलेट एक्ट है। ये दूसरा रॉलेट एक्ट इस तरीके से है क्योंकि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के ये कानून लाया जा रहा है। एडवोकेट्स के ऊपर जिस तरीके से मांग शुरू से हो रही थी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में ला करके ये एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो भी एडवोकेट प्रोटेस्ट करेगा उसको प्रोटेस्ट करने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आप बताइए, क्या सिर्फ प्रोटेस्ट करने के अधिकार पे लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? एक्चुअली में इनका सबसे बड़ा जो केंद्र की मोदी सरकार करना चाह रही है वो इस देश में आदमी जो प्रोटेस्ट करते हैं उनको बंद करके अपनी तानाशाही रवैया को अपनाना चाह रही है, ताकि इनके खिलाफ कोई व्यक्ति, एडवोकेट हो चाहे आम जनता हो, इनके खिलाफ ना आवाज उठा सके और इनकी तानाशाही चल सके। लेकिन इसके खिलाफ तमाम अधिवक्ता संघ और जितने भी भारत में अधिवक्ता संघ है वो इसके खिलाफ है और इन तानाशाहों के खिलाफ को हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। आज हम लोग अपने अधिवक्ता संघ से निकले हैं और अनवरपुर चौक होते हुए, और आज हम डीएम साहब त्रिमूर्ति चौक होते हुए, अनवरपुर चौक होते हुए हम आज डीएम साहब को अपना ज्ञापन दे रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने जो जिस प्रकार से ये गलत और तानाशाही रवैया अपनाया है, इसके खिलाफ तमाम अधिवक्ता एक पैर पे इनसे खड़ा है। और जब ये तानाशाह इस तरीके से वापस नहीं लेते हैं तब हम लोग लगातार इनका विरोध करते रहेंगे। वर्तमान की जो केंद्र की मोदी जी सरकार है, और मोदी की सरकार से ज़्यादा ये आरएसएस की जो सरकार है, आरएसएस इस देश पे कब्जा किस तरीके से करना चाहता है वो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 से समझा जा सकता है। सबसे पहले इसमें जो क्लॉज है सेक्शन 35A, जिसमें यह कहा गया है कि अधिवक्ता प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। प्रोटेस्ट तो नेचुरल राइट है, प्रोटेस्ट हमारे जन्मजात अधिकार है। किसी भी विरोध को करने के लिए किसी इंसान को दूसरे इंसान से पूछना नहीं होगा। आज भी देखा जा रहा है कि 1917 में जब रूस की क्रांति हुई थी, इतिहास हम सबक लेते हैं, 17 में जब रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो आप ये देखते हैं कि रेवोल्यूशन को क्राइम घोषित कर दिया था इस हुकूमत ब्रिटानिया ने। रेवोल्यूशन को क्राइम घोषित कर दिया था कि रेवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। आज ठीक 100 साल के बाद उसी एडवोकेट एक्ट के तहत ये प्रोटेस्ट को ये लोग क्राइम घोषित कर रहे हैं कि आप अगर प्रोटेस्ट करते हुए कहीं पाए जाते हैं, चाहे वो अपने व्यवहार न्यायालय के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, चाहे सड़क पर हैं, अधिवक्ता जो होता है वो जनता की आवाज़ होता है, वो पीपल वॉइस होता है। इस वॉइस को दबाने के लिए आरएसएस और भाजपा ये कॉरपोरेट कम्युनल नेक्सस के द्वारा ये लोग मिल करके इस आवाज़ को दबाने के लिए लोग एक हो चुके हैं। कॉरपोरेट कभी नहीं चाहता है कि आवाज़ और प्रोटेस्ट का माध्यम हो। आपने कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं देखा होगा कि वहाँ मजदूर यूनियन है। आपने कभी भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में नहीं देखा होगा कि वहाँ पे कोई यूनियन है। ये यूनियन को बर्बाद करके ये अधिवक्ताओं को सबसे पहले इसका निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस मेंस एसोसिएशन है, अधिवक्ता एसोसिएशन है, इस सब को खत्म किया जा रहा है कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस के द्वारा। और जैसे ही प्रोटेस्ट करने का अधिकार अधिवक्ताओं से छीन लिया जाएगा, पब्लिक के अधिकारों के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण आप ये देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर आप प्रोटेस्ट करते हुए पाए जाएंगे तो आपके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपको रोजी रोटी करने के लिए भी अधिकार नहीं दिया जाएगा, आपको पब्लिकली डिमोलिश कर दिया जाएगा। ये काला कानून, ये दूसरा रॉलेट एक्ट है। अब ये देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार इसको जब तक वापस नहीं लेती है, अधिवक्ता इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ेगा। और कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सड़क अगर सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। आज सड़क सूनी हो गई है, संसद आवारा हो रही है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तमाम लोगों से आपके चैनल के माध्यम से लोग कहना चाहता हूँ कि अपने प्रोटेस्ट करने के अधिकार को, अपने नेचुरल राइट के अधिकार को हनन नहीं होने दीजिए। इस केंद्र की तानाशाही सरकार के खिलाफ सड़क पे आइए। आज जो हमारा किसान आंदोलन है वो सड़क पे आया, उसको मारा गया, पीटा गया। डॉक्टर्स का आंदोलन हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया। हर जगह जो लोग सड़क पे आ रहे हैं इस कॉर्पोरेट तानाशाही के खिलाफ, कॉर्पोरेट कम्युनल नेक्सस के खिलाफ अगर आ रहे हैं तो आप गौर से देखिएगा कि ये सरकार उनको पिटवाने का काम कर रही है, जेल में भेजवाने का काम कर रही है, उनके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे दायर कर रही है। लेकिन आज अधिवक्ता समाज पूरे उत्तर भारत ही नहीं, पूरे भारत का जाग गया है और इस तानाशाह कॉर्पोरेट के लोगों को समझा देना चाहते हैं कि तुम्हारी तानाशाही अब नहीं चलने वाली है, तुम्हारा दिन अब लद गया है। ये बिहार है,
और इस आने वाले इलेक्शन में भी तुम यहाँ से उठ के चले जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये राज्य पे राज जीते जा रहे हैं, उसके बाद अपने कॉरपोरेट पूंजीवादी मित्रों के लिए नया कानून, नया चीज़ लाते जा रहे हैं।